Good morning, students. My name is Varsha. I am going to teach you हिंदी व्याकरण भारती। उसमें हम देखेंगे स्वर व्यंजन पार्ट 1 and the book name is व्याकरण भारती। Now see the lesson number 2 वर्ण और वर्णमाला। यहाँ हम देखेंगे वर्ण और वर्णमाला। यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, उसके ऊपर में लिखा है घर चल। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चे के मुंह से निकली ध्वनियाँ है हलंत घ अधिक अ, हलंत र अधिक अ, हलंत छ अधिक अ, हलंत ल अधिक अ। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, यानी व्याकरण के अनुसार इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे हमें स्वर और व्यंजन दिख रहे हैं। घ यानी जो हलंत घ अधिक अ है, उच्चारण करते समय हम घ ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम व्यंजन का भी उल्लेख करते हैं। हलंत घ अधिक अ। घ ये क्या है? व्यंजन है, और अ क्या है? स्वर है। लेकिन उच्चार करते समय घ अधिक अ ऐसे होता है, लेकिन लिखते समय क्या लिखेंगे? सिर्फ घ लिखेंगे। उसी प्रकार से र यानी हलंत र जो है, जहाँ पे हलंत लगा है वो आधे स्वर या आधे व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से र अधिक अ यहाँ पर भी वैसे ही दिया है। उच्चार करते समय र ऐसे होता है, लेकिन लिखते समय कैसे लिखेंगे? र। यहाँ पे हलंत च अधिक अ दिया हुआ है। यहाँ पर ये च व्यंजन है और अ स्वर है। यहाँ पर भी हमें च अधिक अ दिया हुआ है, तो लिखते समय क्या आएगा? सिर्फ च। यहाँ पर ल हलंत ल अधिक अ दिया हुआ है, वहीं पर भी हमें क्या करना है? सिर्फ ल लिखना है। और ये वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी व्याकरण के अनुसार ये सबसे छोटी इकाई है। इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। अभी देखेंगे निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। निश्चित क्रम मतलब क्या? जैसे कि क के बाद क्या आता है? ख के बाद ग के बाद घ। तो इस प्रकार से स्वर या व्यंजन में क्रम से लिखे हुए स्वर व्यंजन को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। देखो, वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्णमाला होते हैं। वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। सबसे पहले लेंगे हम स्वर। अभी हम स्वर बोलेंगे। अ, आ, ई ये छोटी ई, बड़ी ई, उ बड़ा उ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, आहा, औ। अब नीचे लिखे हुए शब्द को पढ़ेंगे। अ से औ तक 11 स्वर है। यहाँ पे ये स्वर है, और स्वर कितने हैं? 11। स्वर के अलावा
और आहा, अम और आहा और औ का भी प्रयोग किया जाता है। इन्हें मराठी में हम स्वरादि कहते हैं। अम और अ से कुछ शब्द शुरू होते हैं। अम और आहा से भी कुछ शब्द तैयार होते हैं, जैसे अंगूर, अंजीर, ऑफिस, ऑरेंज, इस प्रकार से। अम और अ का प्रयोग मात्रा रूप में भी होता है, जैसे कंघी, कंगन, कॉलेज, कॉफ़ी, इस तरह से। अब हम देखेंगे आहा। आहा किसी शब्द के शुरू में नहीं आता, हम देखते भी नहीं। आहा का प्रयोग मात्रा रूप में ही होता है, जैसे अंतता, प्रातता, नमः, इस प्रकार से। आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज। व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है। देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको वर्ण, जो फर्स्ट पेज पे वर्ण बताया था, उस प्रकार से ये भी है। क यानी जो हलंत क है वो कभी भी आधा क होता है। हलंत क अधिक अ यानी व्यंजन को स्वर की सहायता से पूरा किया जाता है। हलंत क अधिक अ बराबर क। हलंत च अधिक अ बराबर च। ये आधे स्वर होते हैं जहाँ पे हलंत लगा हुआ रहता है। उच्चार करते समय हम कैसे करते हैं? क अ, इस प्रकार से। यानी जब जब हम व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसके साथ व्यंजन के साथ स्वर भी आता है। लेकिन लिखते समय हम सिर्फ क्या लिखते हैं? व्यंजन यानी क और च ऐसे लिखते हैं। उसके बाद देखेंगे अस्वर जुड़ने पर व्यंजन किस रूप में लिखे जाते हैं। देखो, अस्वर यानी स्वरंग को, यानी ये जो व्यंजन है, व्यंजन को स्वर लगते हैं। अब ये जुड़ने पर किस प्रकार से व्यंजन लिखते हैं, व्यंजन अभी देखेंगे कौन से हैं। आपको स्वर समझ में आया? स्वर कौन से हैं पता है ना? अ, आ, ई, ये वाले। और व्यंजन अभी कौन से हैं? ये क, ख, ये वाले। तो हम अभी देखेंगे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। व्यंजन, व्यंजन कितने हैं? 33। क से ह तक 33 व्यंजन हैं। इनके अलावा अब हम देखेंगे ये ज, फ, ड और ढ का भी प्रयोग किया जाता है। इनका भी प्रयोग किया जाता है। ज और फ का प्रयोग उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों में किया जाता है। जैसे कि हम अंग्रेजी भाषा या उर्दू भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं। ज और फ का प्रयोग उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों में किया जाता है। उदाहरण देखेंगे, ज़मीन, फालतू, कॉफ़ी, मजाक, साफ। ऐसे जो अंग्रेजी और उर्दू
शब्द हम लिखते हैं तब ऐसे जो अलग प्रकार के शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखेंगे ड और ढ वर्णों से कोई शब्द शुरू नहीं होता। ढ और ड इन शब्दों से कोई शब्द शुरू नहीं होता। ये वर्ण हमेशा शब्द के बीच या अंत में आते हैं। इन शब्द से कोई शब्द तैयार होता है क्या? नहीं, ये शब्द हमेशा यानी शब्द के बीच में या अंत में होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे सड़क, कढ़ाई, पहाड़, बढ़ना, पढ़ना, इस प्रकार से ये अलग है। उसके बाद हम देखेंगे च, त्र, ज्ञ और श संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये कैसे बनते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।